अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 16वां रोज़ा आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह अल्लाह पाक की दुआओं से अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक के साथ आज 16 रोज़ा हो गया और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक इसी तरह सबको हिम्मत तौफीक दे और दस्तरखान हमारे इसी तरह से भरे रहे। आमीन सुम आमीन। और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और तीनों जो रेसिपीज़ है ना वो काफ़ी लेंथी है। एक बिरयानी बन रही है बहुत मज़ेदार सी और एक टमाटर और दही का बड़ा ज़बरदस्त सा रायता बन रहा है और बड़ा चेंज वाला रायता बन रहा है जो बिरयानी के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है और मौन सलवा का टिक्का जो चिकन चंक्स से बहुत मज़ेदार सा एक ब्रेड चिकन बाइट्स हम बनाएंगे, जो चीज़ भी चिकन बाइट्स बनाएंगे बड़े मज़ेदार से। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों बड़े मज़े की हैं। और आपको पता है जब बिरयानी पक रही होती है तो हर कोई बड़ा टेंशन में होता है कि बिरयानी पक रही है, हाय सारा दिन बिरयानी में लग जाएगा और सारे काम छोड़ के बस इसी में लगे होते हैं कि आज बिरयानी बन रही है बिरयानी। लेकिन आज की बिरयानी आप देखिएगा इस तरह झटपट कैसे बनती है। तो बस आपके सामने लाइव ही बनाऊँगी, आप देखिएगा इतनी आसान तरीके से की ये बिरयानी है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे इतनी जल्दी बिरयानी कैसे बन गई है। तो वरना हर किसी को ये होता है कि आज बिरयानी बनेगी, बड़ा लंबा काम है, बहुत टाइम लगता है। तो इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। सिर्फ हाँ एक काम ज़रूर किया है, ज़ाहिर है आपको बीफ टाइम लेता है बॉयल होने में, तो बीफ की बिरयानी बना रही है तो उसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया। तो चले बस टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए फ्राई अनियन। ठीक है, फ्राई अनियन के लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है कनॉलिव ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो मैं समझती हूँ कि जो 8 खूबियों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर शामिल है कनोला ऑक्टाफ्लो जो आपके खाने को जायका देता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये जो है बहुत कम खर्च होता है। अब मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि आप अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आप अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। मेरी तरह कनॉलिव ऑयल और ऑयल की जो खूबियों के साथ साथ सवाब के साथ साथ आपको बचत भी मिल रही है। यहाँ पर आपको दे रही है बचत जो 45 रुपीज़ की एक बॉटल के लिए और 100 रुपीज़ की आपको मिल रही है पूरे जो बॉक्स है उसके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करूँगी प्याज को फ्राई करने रख लेती हूँ। ठीक है, जब तक हमारा प्याज फ्राई होगा तो आगे के जो काम है हम साथ साथ में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कनॉलिव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार की कभी भी फ्राई अनियन ना लें, मैं आपको सही बताती हूँ। अगर आपका खाना जो इतनी मेहनत से बना हुआ खाना है, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जैसे ही आपने वो फ्राई अनियन डाली, आपके खाने का पूरा जायका, उसकी रंगत, उसकी शक्ल, सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत कर लें, घर में प्याज को फ्राई करें और उसका इस्तेमाल करें। आप देखें आपके खाने का जायका भी कितना अच्छा होता है और उसकी रंगत भी कितनी अच्छी होती है। तो ये जब अगर आप बाज़ार का थोड़ी कहते हैं ना उसके लिए अपनी जान को आराम देने के लिए बाज़ार की जो प्याज लेते हैं, उसमें क्या होता है वो लोग उसको वेट ज़्यादा करने के लिए उसके ऊपर जो होता है ना, जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, वो जो होते हैं ना रस पापे, उसका चूरा लगा के उसका एक तो वेट ज़्यादा कर लेते हैं और दूसरा ये होता है कि वो लगता है कि बड़े अच्छे प्याज हैं, लेकिन जब आप खाने में डालते हैं तो उसका सारा खाने का ख़राब जो जाता है जायका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप उसको प्याज को ख़ुद से फ्राई करें। तो जब तक ये प्याज फ्राई हो रहा है, इतनी देर में हम यहाँ पर अपनी बिरयानी की तैयारी करेंगे और प्याज तो खैर हमने बाद में डालना है और बड़ी आसानी हो रही। अच्छा, अगर आप चिकन की बना रहे हो तो फिर आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कच्चे गोश्त के अंदर भी इसकी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जब इसकी रेसिपी बताऊंगी तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगी। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले प्याज यहाँ रखते हैं, आराम से फ्राई होता रहेगा प्याज हमारा और इतनी देर में हम यहाँ तैयारी करेंगे बिरयानी की। बहुत आसान और बड़ी मज़ेदार ये एक्चुअली देग वाली बिरयानी है और जो आपने देखा होगा कि आप शादी ब्याहों में खाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रखना है ये वाला पैन और इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि प्याज हमारा फ्राई होता रहेगा और इतनी देर में हम यहाँ पर इसकी तैयारी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें कनॉलिव ऑयल और डाल देती हूँ ताकि प्याज हमारा खुले से फ्राई हो और बाकी बाद में हम उसको यूज़ भी कर लेंगे। ये है हमारे पास कनॉलिव ऑयल। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन आप लेंगे 1 कप के जितना ऑयल, तो हम आधा कप ऑयल अभी यूज़ कर रहे हैं। ये आधा कप ऑयल, ये बिरयानी की तैयारी हो रही है। ठीक है जी, आधा कप ऑयल कनॉलिव ऑयल, इसके अंदर 1 किलो गोश्त। ठीक है, इसके अंदर यखनी भी है, तकरीबन आपने 1 से 1.5 कप यखनी ले लेनी है या फिर आप पानी ले लीजिएगा। ये बड़ी आसान वाली रेसिपी, आपको उसको नोट कीजिएगा और आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़ेदार ये बनी है बिरयानी और इतनी आसानी के साथ कि हम खुद हैरान हो गए।
अच्छा जी, अब इसमें मसाले जाएंगे। प्याज का काम बाद में, इसलिए पहले मैं इसको कर लेती हूँ। आपके सामने मैंने इसमें डाला कनौलिव ऑयल, उसके साथ मैंने इसमें डाल दिए गोश्त। गोश्त के साथ इसमें जाएंगे आलू आधा किलो। इसके साथ आधा कप आपने डालना है दही का, आधा कप, ठीक है। ये बाकी दही दोबारा जाएगा, ठीक है। दही के साथ हम इसमें डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी चूल्हा बंद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक साथ डालनी है। इसके साथ आपने हल्दी पाउडर, मिक्स साबुत गरम मसाला, इसके साथ आपने इसमें डालना है नमक, ठीक है। नमक के साथ हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चों का पेस्ट। चलें जी, इसको भी साथ साथ में चेक करती हूँ। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। यहाँ पे इसको सिर्फ मिक्स करूँगी और आगे मैं आपको सारा बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। और एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप भी करूँगी। ये मैंने डाल दी इसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। इसके साथ इसमें मैंने डाल दिया था गरम मसाला साबुत। साथ में इसमें मैंने डाल दिया था आलू, गोश्त। चिकन डाल रहे हैं तो चिकन को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। ये मैं इसको कवर कर देती हूँ यहाँ पर। इसका पानी सिर्फ हमने ड्राई करना है। अच्छा जी, क्या है कि इसमें मैंने लिया है 1 किलो गोश्त और आधा किलो चावल। चावल आपको पता बॉयल होने के बाद काफ़ी सारे फैल जाते हैं और इसके साथ जो गोश्त है वो बॉयल होने के बाद बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें चावल जो लिए आधा किलो और गोश्त, जो हमेशा गोश्त की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है राइस से ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें ले लिया। अच्छा, ये भी सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने ढक दिया। ऑयल भी डाला है, दही भी डाला है, लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इसके साथ नमक और साथ में इसके अंदर आलू और गोश्त डालकर इसको मैंने ढक दिया। मिक्स गरम मसाला। यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। प्याज फ्राई होगा तो फिर हम इसकी दम में जो चीज़ें डालनी है उसका मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ये देखें, इसको फ्राई करके। अच्छा, दम में क्या करना है हमने, यहाँ पर है मेरे पास दही, ठीक है। दही के अंदर हम डालेंगे जर्दे का रंग। यहाँ पर है मेरे पास ये चाट मसाला, जायफल जावित्री, आलू बुखारे। मैं साइड पे करूँ ताकि आपको समझ आए जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली है। ये मेरे पास जो जर्दे का रंग है और ये इसको हम इसमें मिक्स करते हैं दही के साथ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये जब इसका पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसके अंदर ये डालेंगे। थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ। ये येलो फूड कलर है, ये थोड़ा सा ज़ाफ़रानी कलर है, इसलिए इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं आएगा। यहाँ पर प्याज को भी देखती हूँ, इसलिए कि प्याज आपको पता है ज़रा सा छोड़ो फ़ौरन वो डार्क कलर होना शुरू हो जाता है। बेशक वैसे तो बिरयानी में हम ज़रा तेज़ रंग वाला ही डालते हैं प्याज, इतना वो नहीं करते हैं। बस इसको थोड़ा सा ड्राई होता है, फिर वापस हम आएंगे तो उसको बिरयानी को दम देंगे। उसके साथ बड़ा मज़ेदार सा टमाटर का एक बहुत मज़ेदार सा रायता बन रहा है, टमाटर, इमली वगैरह के साथ। एक हमारे पास यहाँ पर चिकन चंक्स है, उसका हमने क्या करना है, उसका बड़े मज़ेदार सा एक यहाँ पर बनाएंगे। सैलड बन रहा है, सुप्रीम सैलड बन रहा है, वो बनाएंगे। अच्छा जी, ये प्याज हो गया हमारा ब्राउन, इसको निकालते हैं। निकाल के यहाँ पर रखते हैं। आगे क्या करना है, किस तरह से इसका आगे बिरयानी की पूरी तैयारी करनी है, ये जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। और फिर लाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से जाने से पहले ये देखिए मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था, इसलिए कि मुझे ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं था। बस आपने 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। ये देख लीजिएगा, ये इसका पानी जो है ये ड्राई हो गया, ये देख लीजिएगा। आलू, अच्छा आलू कच्चे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ कि आलू अभी कच्चे हैं। अगर आप चिकन भी डालेंगे तो चिकन भी कच्चा ही होगा, पकेगा नहीं, ये दम में सब पकेगा।
ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एक दफ़ा रिकैप करूँगी ताकि आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। ये मेरे पास पहले आधा कप हमने दही डाला, आधा कप ऑयल डाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, साबुत गरम मसाला, और इसके बाद इसके अंदर आलू और चिकन या फिर बीफ जो भी है आप डालें। बीफ को बॉईल करना है, चिकन को बॉईल नहीं करना। 20 मिनट पकाना है। ये ड्राई हुआ, इसके ऊपर जाएगा ये दही और जर्दे का रंग, ठीक है, ये हम ये डाल देंगे। ये बीफ बिरयानी हम बना रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है, ये मैं अभी टमाटर को कटिंग कर रही थी, कड़ी पत्ते, पुदीना, हरा धनिया, अदरक, टमाटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आलू बुखारे, तकरीबन आप 100 ग्राम आलू बुखारे, जायफल जवतरी, चाट मसाला, ठीक है। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर फ्राई अनियन, ठीक है। ये मैं फ्राई अनियन ले लेती हूँ। ये मैं बड़े एक बॉल में मिक्स करती हूँ, तो फिर ये हम इसमें डाल देंगे। मैं बड़ा बॉल ले लेती हूँ ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। चलिए मुकद्दस से भी बात करते हैं, सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हो? जी, तो आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, आवाज़ समझ नहीं आ रही है मुझे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, लेकिन समझ नहीं आ रही थी मुझे आवाज़। अच्छा जी, यहाँ पर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है बिरयानी, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि भाई टाइम को मैनेज करना, फिर सब चीज़ों का ना। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी। ये देखिए, टमाटर है, आलू बुखारे हैं, फ्राई प्याज है, चाट मसाला है, कड़ी पत्ता वगैरह, ये सब डाल दिए। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये हमने डाला यहाँ पर। इसके ऊपर ये मेरे पास है बॉइल्ड राइस, ये हम डालेंगे। ठीक है, उबले हुए चावल, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ऊपर से ऑलिव ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें शामिल, ठीक है। इसके बाद इसमें पानी जाएगा आधा कप के जितना, और इसको बस दम पे रख देंगे। मैं इधर इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, बस इसको रखते हैं यहाँ पर। ये जब तक ये दम आएगा बहुत अच्छे से, हम इतनी देर में अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। कौन है हमारे साथ? सदफ है। चलिए जी सदफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा जी, कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताओ सदफ, कैसी हो आप? ठीक ठाक। रिदा जी, मैं आपसे ये कह रही थी, आप मुझे ना ये बिरयानी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन मुझसे हो गई है मिस। अच्छा, चलिए। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपका जो ये शो है ये यूट्यूब पे कब आता है, ताकि मैं सेव कर लूँ वीडियो। ये मेरे ख्याल में डेली के डेली आ जाता है, वहाँ पे अपलोड हो जाता है। हाँ अच्छा, यूट्यूब पे। हाँ, और उसके अलावा आप ना क्या कीजिएगा, रिपीट में भी देख सकते हैं। अभी शायद रमज़ान की टाइमिंग थोड़ी चेंज है। क्या टाइमिंग है, कुछ पता है? शाम रात में को 8 बजे होता है इसमें? हाँ, मेरे 8 बजे शायद रात को रिपीट होता है। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर देखूंगी। आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं। अल्लाह में आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे और इस तरह दुआ में याद रखा करें। बहुत आसान रेसिपी है। मैं अभी इसका 1 से 2 दफ़ा फिर रिकैप कर दूंगी। अभी इसको दम पे रख दिया, अब हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आपने आधा घंटा इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आधे घंटे में आलू भी गल जाएंगे, और अगर आपने कच्चा चिकन लिया है वो भी गल जाएगा। मैंने तो बीफ को बॉईल कर लिया था, बस सारी चीज़ें दम में डाल दी, ठीक है। जर्दे का रंग भी आपने देखा, मैंने दही में मिक्स करके रखा है। आसानी के साथ आपने पतीला लेना है, उसमें पानी डालना है, आधा कप ऑयल डालना है। आपने डालने है इसके अंदर लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें बेशक चॉप करके, अदरक, लहसुन, साबुत गरम मसाला, तमाम अज़ा डालकर आपने थोड़ा सा उसको मिक्स करना है। फिर आपने 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। उसके पानी ड्राई हुआ, दही के अंदर जर्दे का रंग डाल के आपने फेंट के डाल देना है। उसके ऊपर आपने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, कड़ी पत्ते, आलू बुखारे, ये सारे मिक्स करके वो आपने दम में डाल देने। ऊपर राइस डाल के इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बना रहे हैं यहाँ पर चिकन चंक्स बना रहे, सॉरी चिकन चीज़ चंक्स बना रहे हैं।
इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ, बाइट्स बनाएंगे, ठीक है, जिसको हमने बेक करना है। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें लेंगे ऑलिव ऑयल और इसको हम करेंगे फ्राई, और इतनी देर में बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने उसकी टॉपिंग करनी है, वो मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे। चलिए जी, बस ज़्यादा नहीं, इतना ही हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आपको दे रहा है यहाँ पर पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं वाचर्स, मिल रहे हैं 2 अदद वाचर्स मिल रहे हैं, और ये सिर्फ कराची वालों के लिए है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है, आपने ये बताना है कि वैसे सेला चावल का तो हम कह देते हैं आपने 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, जितने दिन, 2 दिन में मैं भिगो देती हूँ, ठीक है, जितने दिन आप भिगो सकते हैं सेला चावल को। लेकिन आपने बासमती राइस का बताना है कि कितनी देर उसको पहले भिगोना पड़ता है, ठीक है, कितना टाइम होता है उसका। तो बस आज का सवाल ये, हम आसान सवाल इसलिए करते हैं ताकि आप इसका जवाब दें और विन कर सकें। आप हमारे पास यहाँ पर जो पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से आपको मिल रहा है ये 2 अदद वाचर, ठीक है जी। और इसके अलावा आप इसकी जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और उसके बाद एक्सक्लूसिव आप इसमें डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं 50% का। तो आपने बस मोबाइल उठाना है, जल्दी से इनकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप इस तरह से 50% की जितना आपने इसमें डिस्काउंट भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन के अंदर ऑयल, और यहाँ पर है मेरे पास चिकन चंक्स है, ये हम इसमें डालेंगे, इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। ये मोनसलवा की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है चिकन चंक्स, जो मैं कहती हूँ कि बड़े काम की चीज़ है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जब बच्चों को जो बना के दे सकते हैं, चिकन रैप्स बना के दे सकते हैं, उसके अलावा बर्गर बन के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको क्या नाम लेते हैं, हम पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा के अंदर डाल सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है और इतने मज़े की होते हैं, फ्राई करके आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ इसको मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तकरीबन 8 अदद है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद अंडे, अंडों को हम फेंट के ऊपर से लगाएंगे। मेरे पास क्रीम चीज़ है, साथ में लहसुन है, काली मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा चाट मसाला है, स्वीट कॉर्न है, यहाँ पर स्लाइस चीज़ है। ये सारी चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है दम पे है, लेकिन आप टेंशन न लीजिएगा, हमारे जब रेसिपीज़ कार्ड आते हैं, रिकैप आता है, उसमें भी बिरयानी की पूरी प्रॉपर आपको रेसिपी मिलेगी। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर बन रहे हैं चिकन चीज़ बाइट्स बन रहे हैं जो हमने लिए थे। यहाँ पे मोनसलवा के चिकन चंक्स लिए थे, इसको मैंने इस तरह से फ्राई किया थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के अंदर। इसके अंदर मैंने गाजर डाल दी, गाजर के साथ इसके अंदर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, भुट्टे के दाने, ठीक है। इसका पानी ना डालें तो अच्छा है, ये भुट्टे के दाने, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा, इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला हमने उसमें भी डाल दिया था, जो उसमें प्याज वगैरह थे ना, जो हमने इस दम में डाला था। इसके बाद ये आपने चिली पेस्ट ले लेना है, जो भी आपको चिली पेस्ट वो या फिर वो जो होती है ना हमारी बड़ी वाली लाल वाली मिर्ची है उसका। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर लहसुन, ठीक है। अब इनको साइड पे रखूँ। ये मेरे पास है क्रीम चीज़, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। ये क्रीम चीज़ है, बहुत मज़े की होती है ये। अच्छा, ये सब चीज़ों को हमने इस तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे रख देती हूँ और ब्रश भी ले लेती हूँ मैंने, जिसके अंदर इसको ऊपर से हमने निकालना है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्टीम इसकी बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं पहले तो इसको यहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। क्रीम चीज़ है, साथ में चिकन चंक्स है, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी गाजर, गाजर के साथ स्वीट कॉर्न, और थोड़ा सा आपने इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है, ठीक है। ये ब्रेड के स्लाइसेस है, ये छोटे छोटे इसलिए इसके बाइट साइज़ इसलिए कहा है कि इसको छोटे, बहुत छोटी वाली ब्रेड है, ये देखिए, ठीक है। इसके ऊपर जाएगी ये स्लाइस चीज़,
दूसरा ब्रेड का स्लाइस, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ये अंडे को फेंट के ये ऊपर से लगा दीजिए। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना। बस ये सिर्फ हमने इस तरह से इसको रखना है कि ताकि हल्का सा ये बेक होगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इसी को इसी तरह से सेकंड पे आपने यही करना है। बेशक बाद में इसको कटिंग कर लीजिएगा और भी छोटे साइज़, बाइट साइज़ कर लीजिएगा। ये बिल्कुल वैसे इतने छोटे हैं तो इसलिए ये देखिए, इसके ऊपर ये स्लाइस चीज़, उसके बाद आपने ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर आपने इस तरह से ये अंडा लगा देना। ये ऊपर इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसके ऊपर बाद में मैं हरा धनिया लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा हरा धनिया भी। चले जी, ठीक है। कौन है हमारे साथ? हया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है? बहुत प्यारा अल्लाह का नाम है। शुक्र है, आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली आपसे मिल के भी आई हूँ। कहाँ पर? प्रोग्राम सिंधी बिरयानी बना के आई थी Q&A फ्लेवर शो में। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप बताएं कैसी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बहुत नहीं, बस आप सब कुछ अच्छा ही बना रही हैं। कितने दिनों से देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज हो रही है, रमज़ान में काम आ रही है वो हमें। और आज का जो सवाल है उसका भी मैं जवाब देना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। हाँ जी, 45 मिनट, 1 घंटे तक भी भिगो सकते हैं, मगर मैक्सिमम 45 मिनट। किसको? बासमती राइस को? जी कितने आपने कहा? 1 घंटे भी भिगो सकते हैं? नहीं, वैसे 30 to 45 मिनट। अच्छा ठीक है, चलें देखते हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू ओके, सो ओके, मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर ये देखें, मैंने इसकी सारी फिलिंग करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा भी गिर रहा है, खैर वो तो सेट हो जाएगा, अभी चीज़ मेल्ट होगी। उसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर ब्रश से अंडा। ठीक है, ये देखें। और इसके ऊपर ये मेरे पास स्लाइस चीज़ बच गई है, तो हम ऐसा करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये काम करेंगे। चलो मैं अब आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ठीक है, कटिंग करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए, अब आपने इसको इस तरह से ये हो थोड़ा सा मेकअप, ये देखिए। अच्छा जी, अब ये जा रहा है ओवन में, इसको हम रख देते हैं ओवन के अंदर। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस हल्का सा ग्रिल एक तरह से करना है, सेट हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये हो गया ख़त्म, होगी वही दोनों रेसिपीज़। अब हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप पसंद करती हैं शो को। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आप सब पूरी कर देती हैं, बस मैं आपके सवाल का जवाब दूँगी। जी क्या जवाब देंगी, क्या कहेंगी, जल्दी से बताएं। बासमती चावल को 30 मिनट लगते हैं, भिगो के रखते हैं। 30 मिनट, ठीक है जी। और अगर दूसरे अच्छे वाले बासमती हो तो 45 मिनट भी लग जाते हैं। चलें, ठीक है ठीक है। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस आपका शो बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर क्या है, हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये चिकन चीज़ बाइट्स जो है, हमने उसको रख दिया ओवन में, थोड़े से बस वो ग्रिल होंगे, हल्का सा चीज़ मेल्ट होगी, वो सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, रायते की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बर्तनों का इतना सारा ढेर लग गया, बर्तन काफ़ी सारे जमा हो गए। और फिर क्या होता है कि बर्तन जब काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं तो उनको धोने का भी बड़ा मसला होता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास स्क्रब शाइन। स्क्रब शाइन ये आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। इसके अंदर शामिल है जो
माइक्रो बॉल जो आपके बर्तनों में एक चमक, एक शाइनिंग लेके आता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं स्पायरल, ये स्टेनलेस स्टील का स्पायरल है जो आपके जो नॉन स्टिक बर्तन है उसको भी साफ़ करता है, उसमें कोई रगड़ नहीं पड़ती, उसमें कोई निशान नहीं पड़ता और ख़ुद इसमें भी जंग नहीं आता। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉपर, ये नज़र आ रहा है, ये कॉपर के अंदर, इसके अंदर ओरिजिनल कॉपर दिया हुआ है, तांबा, ठीक है, तांबा दिया हुआ है जो आपके बर्तनों में वो जंग नहीं छोड़ेगा, आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करेगा, उसमें निशानी बड़े सफाई के साथ साफ़ करते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको जो स्पंज क्लॉथ है, स्पंज क्लॉथ जो है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना बड़ा ये क्लॉथ है, ये आपकी किचन की सारी सफाई कर देता है। और वैसे भी इनके जितने भी हैं इनको आप वॉशिंग, जिस तरह से हमारे डिश वॉशिंग के साथ साथ आपके बेसन वगैरह, टाइल्स वगैरह, उनको सबको आप साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो तकरीबन ये भी मेरे ख्याल में हो ही चुकी है। अब रायते की तरफ चलेंगे और ये भी बेकिंग के लिए रख लिया, इसको ज़रा करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, चलें जी, ये भी होगी, हमारी बिरयानी भी रेडी होगी। इसको मैं चेक करती हूँ, इसके आलू गल गए हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसको करते हैं मिक्स, चूल्हा बंद करते हैं और लेते हैं हम एक ब्रेक। ले लिया ब्रेक। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आएंगे तो फिर रायते का बताएंगे। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे चिकन चीज़ बाइट्स जो है रेडी हो गए हैं। इसको मैंने यहाँ पर निकाला, ये देखें क्या खूबसूरत सा इसका ये जो है ना कलर आया है, ठीक है, ये रेडी हो गए हैं। और बल्कि थोड़ा सा यहाँ पर लगा लेते हैं, जगह कम है, सही है। ये प्रॉपर तरीके से ये भी रेडी हो गए। यहाँ पर एक बच गया, वो हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे। बिरयानी की आप शक्ल देखें, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है, बीफ बिरयानी। इसका राइस का एक एक दाना आप देखें, गोश्त बड़ा अच्छा है, आलू बहुत अच्छे गले हुए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में, ठीक है जी। और आसानी के साथ फटाफट। अच्छा, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर रायता, ठीक है जी। उसके लिए क्या है, ये रब मैं इसको ढूंढ रही थी। बड़ी आसान सी रेसिपी है लेकिन बड़े मज़े की है। इसको थोड़ा सा हम टमाटरों को और उसके साथ कौन है हमारे साथ, कुलसूम है। चले, अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम सलाम। रिदा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको ही मुबारक हो। रमज़ान तो समझो आधे गुजर ही गए, अब आज देखें माशाल्लाह। कल भी मैंने कॉल की है, बस आपसे बात नहीं हो सकी, कॉल कट गई थी। अच्छा, चले कोई बात नहीं, अभी आपकी कॉल मिली, जल्दी से बताएं क्या। बिरयानी जो आप बना रही है ना, ये मैंने बना के चेक की हुई है, इतनी मजे की बनती है कि मेरे पूरे खानदान में ये मशहूर हो गई थी बिरयानी। बहुत जबरदस्त, वाकई बड़ी मजे की बनती है। मैं पहले सिखा चुकी हूँ एक दफ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा सिखाई है जी। मैंने बनाई हुई है, बहुत जबरदस्त बनी है। अभी मैंने फिर नोट कर ली है, लेकिन पहले भी मैंने बनाई हुई है, बहुत जबरदस्त बनती है। और आसानी के साथ, कितनी आसानी के साथ बनती है। बहुत, ये मुझे इतनी इजी लगती थी कि मैं जब भी कोई दावत होती थी फौरन यही बनाती थी कि अच्छा, ये चटपट बन जाती है, झटपट बन जाती। वरना बिरयानी बनाने के लिए सब सोच रहे होते हैं कि भाई अभी बिरयानी बनाए, क्या करें क्या करें। हाँ, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है बिरयानी का। और ये मैंने बीफ में बनाई है और मैंने चिकन में भी बनाई है, जबरदस्त बनी है। चले, अब मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? और कोई फरमाइश नहीं, आप सब पूरी कर देती हैं। और आलू गोश्त मैंने आपका बनाया, बहुत जबरदस्त बना, सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वेरी गुड। असल में आप खुद शौक से बनाती ना, आपके हाथ में भी तो टेस्ट होगा ना। ये नहीं, मैंने जो कुछ सीखा है आपसे और शेरी आपा से सीखा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। और बस और कोई फरमाइश है आपकी? बस कोई फरमाइश नहीं है, आप सब पूरी कर देती हैं। और इतना मेरी बेटी ने आपसे वो सवाल का जवाब दिया था, उसका प्राइस जीता था। अच्छा, मुझे वो आप अंदर बात कर लीजिए, वो चीज़ों का असल में हमें नहीं पता होता, ये अंदर उन्हीं को पता होता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ यहाँ पे अनाउंस कर रहे थे, बाकी इन चीज़ों का हमें नहीं पता होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे ये जो रायता, बड़े मज़ेदार सा बन रहा है, टमाटर का रायता है। इसके अंदर क्या है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, सिर्फ इसको ज़रा सा गर्म करना है। अच्छा, वो मिर्च का पेस्ट मैंने गलती से शायद कहीं और इस्तेमाल कर लिया है,
तो वो हम बाद में बता देंगे, वो डाल दूँगी। उसमें लाल मिर्च का पेस्ट है। ये देख लीजिएगा, ज़ीरा है, थोड़ा सा ऑयल, ज़ीरे के साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेंगे टमाटर। आप एक अदद हरी मिर्च भी ले लीजिएगा, प्याज ले लीजिएगा, थोड़ा सा नमक लीजिए, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं। और इसके अंदर जाएगा वो रेड वाली जो मिर्च का पेस्ट होता है ना, वो डाल देंगे, लाल मिर्च का, ठीक है। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह जो कुटी हुई मिर्च है उसको भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने खाली फ्राई करना है, इसका एक फ्लेवर जो है ना वो आना चाहिए। ज़रा सा ऑयल लेके आपने इसको ज़रा सा फ्राई करना है। ये भी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ। एक अदद मिर्च है, टमाटर मैंने कटिंग कर लिया इस तरह से, और फिर दही के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने ठंडा करके करना, गरम गरम नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, ये भी होगी हमारी रेसिपी। प्याज चॉप कर लिया, टमाटर है हमारे पास, तकरीबन आप 3 अदद टमाटर ले लेंगे स्लाइस में कटिंग किए हुए, और इसका थोड़ा सा इमली का रस है। ये देख लीजिएगा, ये गर्म हुआ। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी ये काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें नमक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, और इसके अंदर जाएगा इमली का रस। सही है, ये बहुत मज़े का रायता होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम डालेंगे इमली का रस, गाढ़ा वाला, ये देखिए। चलो जी, ये हो गया। मिर्च का पेस्ट मैं बाद में डालूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये टमाटर, मुझे सही नहीं लग रहा, प्याज, ये चूल्हा बंद है बिल्कुल, ठीक है। हरी मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, और इसके साथ यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, दही, ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं टमाटर को कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें भी आप डाल देंगे तो रायता है, ज़ाहिर है इसका टेस्ट तो वैसे ही बड़े मज़े का आएगा। तो इसको भी बारीक बारीक चॉप करके ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस सिर्फ इसको हमने पकाना इतना नहीं है, हल्का सा आपने लहसुन उसको फ्राई करना है। जो आपके पास ज़ीरा है, ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, चूल्हा बंद करके बाकी सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा, अच्छा इससे क्या होगा कि आपका रायता देर तक पड़ा रहेगा, उसमें स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर जो मैंने इसको हल्का सा गरम ऑयल के अंदर डाल दिया, तो इससे इसकी स्मेल जो है ना वो नहीं आएगी। अमूमन जो होता है ना, एक तो पानी छोड़ देता है रायता, और ये एक ये होता है कि वो फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो चलें जी, ये भी हो गया, और इसके साथ यहाँ पर हमारा बिरयानी भी रेडी होगी। साथ में यहाँ पर जो हमने चिकन चीज़ बाइट्स बनाए थे वो भी हमारे रेडी हो गए। तकरीबन तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बस इसको खाली मिक्सिंग है, दही मेरे पास पड़ा हुआ है, बस हम इसको मिक्सिंग करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। रायते को भी मैं उसमें शामिल कर लूँगी। ये देख लीजिएगा, टमाटरों को भी बिल्कुल बारीक नहीं चॉप करी, थोड़ा सा इस तरह से, आप स्लाइस में भी इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लिया, जो ताकि ये प्याज के साथ ही अच्छा लगे। चलो, अभी एक बॉल ले लूँगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बॉल के अंदर हम दही डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, थोड़ा सा आपने पुदीना ले लेना है चॉप करके, अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा आ जाता है रायते के अंदर। सिर्फ वो मिर्च का, लाल मिर्च का पेस्ट जो है वो मैं अभी ले लूँगी, वो मैंने ऊपर से बेशक हम डाल देंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेती हूँ एक बॉल, और इसके बाद इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पर थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा मज़ेदार के साथ, ठीक है। ये देखें, ये हो गया सारा। अब दही को मैं हल्का सा फेंट लेती हूँ, वो इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। पानी वानी बिल्कुल ना डालेगा, मैं वैसे ही मिक्स करके दही को फिर बॉल में निकालेंगे। बिरयानी के साथ आप सर्व करें, वैसे आप इसको खाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मोहन सलवा के जो चिकन चंक्स लिए थे उसके साथ हमने बहुत ज़बरदस्त से वो बाइट्स बनाए, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ उसके अंदर थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, और अगर थोड़ा सा ऑरिगानो उसमें डाल देंगे तो आपको और अच्छा उसका टेस्ट लगेगा। चलें जी, ये भी हो गया, इसको बॉल में निकालती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, रिकैप ब्रेक की तरफ चलेंगे, और आपने जल्दी से रेसिपीज़ को नोट करना है। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। बीफ बिरयानी अज्जा, सेला चावल उबले आधा किलो, आलू 3 अदद, उबला बीफ 1 किलो, दही 1 पाव, टमाटर 1 पाव, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कोटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा,
बादियान के फूल 4 अदद, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 50 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, तेल 1 कप, फ्राई प्याज 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में पानी, दही, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, तेल, मिक्स गर्म मसाला, साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी जायफल, पिसी जावित्री और बादियान के फूल डाल के मिक्स करें। अब इन्हें पतीले में डालकर उबला बीफ शामिल करके 10 मिनट पकाएं। फिर आलू डालकर भूनें। जब वो आधे गल जाएं तो उनमें ऊपर दही में जर्दे का रंग डालकर फैला दें। ऊपर फ्राई प्याज, स्लाइस में कटे टमाटर, 50 ग्राम आलू बुखारे, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, कड़ी पत्ते और बारीक कटी अदरक डालकर उबले चावल डालें। अब चावलों पर तेल डालकर आधे घंटे के लिए दम पर रख दें और चूल्हा बंद कर दें। टमाटर दही का रायता। अज्जा: दही 2 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, तलहार मिर्च का पेस्ट आधा कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में दही के अलावा तमाम अज्जा डालें। अब इन्हें पैन में धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं और निकाल के ठंडा कर लें। फिर इसमें दही मिक्स करके सर्व करें। चिकन चीज़ बाइट्स। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 8 अदद, बोनलेस चिकन आधा किलो, चीज़ स्लाइस 1 पैकेट, स्वीट कॉर्न 1 कप, बारीक कटी गाजर 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 1 कप, अंडे 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें बोनलेस चिकन, काली मिर्च, नमक, लहसुन का पेस्ट और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह भून लें। अब ट्रे को ग्रीस करें और ब्रेड स्लाइस पर क्रीम चीज़ लगाकर इसे फैला दें। उसके बाद बोनलेस चिकन, स्वीट कॉर्न, बारीक कटी गाजर और चीज़ स्लाइस रखकर ब्रेड स्लाइस का दूसरा हिस्सा रख दें। अब अंडे फेंटकर ब्रेड स्लाइस पे लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। रेसिपीज पूरी रेडी हो गई हैं और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप चिकन बाइट्स खा रहे हैं और उसके साथ आपका चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप ना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो खाने में थोड़ा सा तड़का लगना चाहिए और चटपटा होना चाहिए। यहाँ पर है मेरे पास कनौर का, ये देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप, ये दोनों इनके बेस्ट चीज़ें, दोनों बहुत ज़बरदस्त किस्म की। वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा जो बाइट्स बने हुए हैं चिकन, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। चले जी, इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे चाहिए थी जो चिली पेस्ट चाहिए थी, तो मैंने कहा मेरे पास सारे इसके ऊपर जो मैंने अभी बनाया बड़ा मज़ेदार सा टोमेटो प्याज वगैरह, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँ, इस रायते के ऊपर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल दूँ ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ठीक है जी, चलें जी, मुक गया ये यहाँ रख देते हैं। चलें जी, अब बता देते हैं हमारे आज के विनर कौन है। हया है कराची से, इसके साथ वईशा है कराची से, जिन्होंने विन किए हैं यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से जो वॉचर्स। और जरनक बना रही हैं, बटर केक बना रही हैं, मसाला चना बना रही हैं और वाटरमेलन कूलर बना रही हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। और खाना जब तैयार हो, ख़ासतौर पर बिरयानी जब तैयार हो, तो बिरयानी जो है वो हलक से नीचे नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरती? इसके लिए कि आपके टेबल पे कोक नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोक रख लिया है। कोक जो है वो एक साथ, मतलब कोक ऐसा ब्रांड है जो आपको एक साथ जुड़े रहने पर यकीन रखता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी रहे, इसी तरह से आप इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएं, तो आपने भी मेरी तरह इसी तरह अपने खाने के साथ कोक ज़रूर रखनी है ताकि आपकी फैमिली इसी तरह से जुड़ी रहे। तो खूब ठंडा ठार करें और अफ्तार में इसको एंजॉय करें कोक के साथ। आज की जो रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और आप जब तक आपकी रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि आपके दस्तरखान पे या आपके टेबल पे कोक नहीं होगा। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, कल बड़ा खूबसूरत दिन है, जुमे का दिन है। सब लोग बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, हमारे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।